एक बुलडोजर का रुख थोड़ा ओबीसी के घर की तरफ मोड़ो, फिर पता चले ना मुसलमान परेशान है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, इसलिए भैया वहाँ पे माहौल खराब करने की रणनीति चलाई जाती है। आपको किसने कहा ऑटो में भर के ले जाओ बोरे और जाकर के पथराव कर दो। अब ये पथराव कर रहे हैं, ये कोई यहाँ पे ही हुआ है। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर भी पथराव किया गया। और जब एक अलग समुदाय ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है तो ये हमारे ओबीसी जी, सपा के अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी आकर के आवाज क्यों नहीं उठाते? आज लोग जो 8500 टकाटक में बिक गए, कल आटे की बोरी में बिक रहे थे। शरिया से कहते हैं कई मुसलमान भाई कि शरिया से चलेंगे, हम कुरान से चलेंगे, शरिया से चलेंगे, हम संविधान से नहीं चलेंगे। एक बात है, शरिया में तो लिखा है चोरी करने वाले का हाथ काट दो। जब चोरी करते पकड़े जाते हो, जज साहब को बोलते हो कि भैया हमारे को संविधान के तहत सजा मत दो, हमें शरिया के तहत दो। हमारा बोलेगा वो नहीं बोलेगा, वो तो कहेगा भाई मुझे संविधान के तहत सजा दो। सबने देखा है कि यूपी क्या था, गुंडा राज था, वहां पे इंडस्ट्रियां नहीं लग सकती थी। गुंडे बदमाशों का ढूंढ ढूंढ के एनकाउंटर हो रहे हैं। भैया अखिलेश यादव तो हमने जितवा दिया, 36-37 सीटें, वो बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी। 2 घंटे बाद ही लंगड़ा बाहर आ रहा था, वो घूमता हुआ थाने से। तो ये बाबा पे विश्वास है लोगों को, और मानो ना मानो 2029 के अंदर आने वाले प्राइम मिनिस्टर लोगों ने अपने दिल में बना करके इनको बिठाने का सोच लिया है। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद में वहां पर तनाव का माहौल है। हजारों की संख्या में हिंदुओं ने आरोपियों के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया। यहां तक कि उस प्रोटेस्ट के दौरान, थाने का घेराव करने के दौरान, हिंदुओं ने योगी योगी के नारे लगाए और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। सवाल इस बात का कि आज यूपी में जो योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल है, हर राज्य क्यों मांग रहा है? बुलडोजर मांग रहे हैं सब। गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करने की बात की गई थी, आज वहां बुलडोजर मॉडल मांगा जा रहा है। देखिए कहीं ना बुलडोजर क्यों मांगा जाता है। आप देखिए, जब एक जगह पे एक अलग समुदाय हर जगह प्रथम नजर आएगा आपको हिंसा फैलाते हुए, ठीक है जी। अब आप बताइए किसने कहा है कि गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, छोटे से लेकर बड़ा तक हर परिवार का सदस्य अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर रहा है, और आप उस शोभा यात्रा के ऊपर पथराव करते हैं गुजरात के अंदर। अब उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो कह दिया जाएगा भैया गुजरात में भाजपा की सरकार है, इसलिए भैया वहाँ पे माहौल खराब करने की रणनीति चलाई जाती है। आपको किसने कहा ऑटो में भर के ले जाओ बोरे और जाकर के पथराव कर दो। अब उस भाई का मैं बयान सुन रहा था, वो कहता है कि यहाँ पर ताजिया भी निकाली जाती है, लेकिन कभी किसी हिंदू ने इसके ऊपर पथराव नहीं किया। ये मुसलमान ही क्यों आकर के यहाँ पे पथराव करते हैं? आप बताओ, अब इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? होनी चाहिए ना। वहां की सरकार करेगी तो वो दोषी हो जाएगी, दोषी हो जाएगी। अब योगी की डिमांड आप ये छोड़ो, गुजरात अभी हाल ही में कुछ समय पहले जहांगीरपुरी में भी पथराव हुआ था रामनवमी के ऊपर, यहाँ भी महिलाएं कर रही थी योगी की डिमांड। योगी की डिमांड कहाँ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो 20-25 साल केस लड़ते लड़ते ही हमारे पूर्वज भी खत्म हो गए, हम भी खत्म हो जाएंगे। 32 साल बाद उन आरोपियों को सजा मिली है जिन्होंने अजमेर शरीफ के अंदर कांड किया था बहन बेटियों के साथ। 9 साल तक निर्भया के माँ बाप को भटकना पड़ा उसे न्याय दिलाने के लिए। तो ये तो हमारी न्यायपालिका की गति है न्याय देने की, कि भैया मुजरिम जो है वो अपराध करता है, बलात्कार करे, मर्डर करे, फिरौती करे, डकैती करे, कुछ भी करे, सालों साल केस चलते रहेंगे। वो सन्नी देओल की एक पिक्चर थी, तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो बात जो है सत्य आधारित होती है, अगर आज की युवा पीढ़ी इसको देखती है तो। अब ये पथराव कर रहे हैं, ये कोई यहाँ पे ही हुआ है। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर भी पथराव किया गया, ये नहीं देखा गया उसमें महिलाएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? और ये मैं कहता हूँ एक अलग समुदाय क्यों उतर के आता है, और जब एक अलग समुदाय ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है तो ये हमारे ओबीसी जी, सपा के अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी आकर के आवाज क्यों नहीं उठाते कि भैया तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से सारा मुस्लिम कौम बदनाम होता है, तुम क्यों पथराव करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं छतों के ऊपर, जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाने चाहिए, छोटे छोटे गमले रखे रहने चाहिए, वहाँ पर पत्थर रखे होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल बम रखे होते हैं। क्या छत इसलिए दी गई हैं आपको? और जब इन अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आकर के बीच में बोलता है कि भैया दोषी एक है तो पूरे घर का क्या दोष है, उसका क्या कसूर है, पूरे घर पे आप कैसे बुलडोजर चला सकते हैं? सर, एक तो वो अवैध रूप से उस घर के अंदर रह रहा है, भारत सरकारी जमीन घेर करके रह रहा है। सरकार फिर भी मौन है कि चलो इतने लोग बसे हुए हैं, बसा रहने दो। लेकिन उसके बाद अगर आप सोचोगे कि सांप तो हमें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उसके फन पे हम पैर मारते रहे तो भैया वो तो डसेगा आपको। अगर वो कहते हैं कि बलात्कार मैंने किया है, समझो अगर मैं बलात्कार करूं तो मेरे परिवार का क्या दोष है, वो क्यों दोषी होगा? भैया वो भी उतना ही दोषी होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों मेरे को संस्कार अच्छे नहीं दिए, क्यों मेरे को लात मार के घर निकाला नहीं किया? जिस बेटी का बलात्कार वो करता है, जिसको नोच नोच के खाता है, क्या उसका परिवार सारी जिंदगी सो पाएगा चैन की नींद? क्या वो अपनी बेटी की तड़प अपने कानों के अंदर उसकी चीखें सुनना बंद कर पाएंगे उसके कान? आप बताइए।
या तो उसका परिवार भी कहे हाँ हो गया, हम अपनी ज़िंदगी अच्छा है, उसका पूरा घर, पूरा परिवार, माँ बाप, बहन भाई, एक एक दिन, एक एक सेकंड ना, मतलब समझ लो दम घुट घुट के मरते होंगे। जिनकी बेटी के साथ हुआ, मोमिता बहन के साथ हुआ, उसको दुष्कर्मों ने मार दिया, इस तरीके से दुष्कर्म किया, आज उसके माँ बाप जी पा रहे होंगे? आपको लगता है? एक एक पल उसकी आहट, उसकी चीखें ना सुनाई देती होंगी। कहते हैं ना, वो एक पिक्चर का एक गाना था, एक आह सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये रोंगटे खड़े करती हैं कि उस बच्ची ने अपने माँ बाप को, सबसे पहले अपने भाई को आवाज़ें लगाई होंगी, गुहार लगाई होगी, मुझे बचाओ इन दरिंदों से, लेकिन कोई सुनने नहीं आया उसको नोचते वक्त। 12 साल की बच्ची को नोचते हुए सोचने नहीं आया, लेकिन पूरे विपक्ष को उठा लो। अहमदाबाद, सूरत के अंदर ये कल कांड हुआ पथराव का सर, उस पर कोई विपक्ष नहीं बोल रहा, लेकिन दिक्कत कहाँ पर हो रही है? विनेश फोगाट के ऊपर। उसको हमने इलेक्शन में टिकट दे दिया, उसका 100 ग्राम वजन गिर गया था, वो मेडल नहीं ला पाई थी, लेकिन वो 12 साल की बच्ची का क्या वजन था जिसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया? तो मतलब ये हमारा विपक्ष जो है, वो सिर्फ उसका एजेंडा आज की डेट में यही रह गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने सिर्फ मोदी को हटाना है, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। चाहे देश में बलात्कार हो जाए, चाहे देश में हर एक राज्य में दोबारा से बम फटने शुरू करवा दिए जाए, चाहे देश के अंदर तिरंगा जलाने वाले, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराने वाले, पत्थर मरवाने वाले सेना को उनके साथ जाकर के गठबंधन करा करके आ जाए। ऐसी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं क्या राहुल गांधी जी? उनका एक डायलॉग बड़ा अच्छा चल रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। भैया एनसी से गठबंधन करा रहे हो, पत्थरबाजों को दोबारा लाने की बात चला रहे हो, जिनके राज्य, जिनके कार्यकाल के अंदर तिरंगा जलाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों का भगाया जा रहा था, उनकी सरकार बनाए जा रहे हो, उनके साथ गठबंधन कर रहे हो और कह रहे हो मोहब्बत की दुकान बना रहा हूं। भैया हमें तो बता दो कौन सी मोहब्बत की दुकान ऐसे बनती है, हम भी विचार करें। देखिए, गुजरात में जब जिस पांडाल पर हमला हुआ था, जिस पांडाल पर पथराव हुआ था, वहीं पर जाकर के वहां गृह मंत्री पूजा अर्चना करते हैं, क्या मैसेज दिया? कहते हैं ना, भगवान है, अंध, ये जो चमचे हैं जिनको चश्मा ही अंधभक्ति का लग गया है कांग्रेस की, उनको नहीं दिखेगा सृष्टि के ऊपर साक्षात भगवान है नहीं है। ये गणपति जो लेकर के अपने घरों में आ रहे हैं श्रद्धालु, महाराष्ट्र में देखो कितने जोरों शोरों से चल रहा है किसी की औकात वहाँ पे बोल जाए? है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो करीना कपूर उठा लो, ये सारे आज क्यों अडानी अंबानी के घर में पहुँच गए? क्यों पहुँच गए? भैया उनको पता है बाप है वो उनका। यहाँ पर नहीं चलेगा तुम्हारा कास्टिज्म, जातिवाद। यहाँ तुम्हारे को अगर बुलाया है तो हाजिरी देनी पड़ेगी उनके घर में जा करके। सलमान खान पहुँच गया, शाहरुख खान पहुँच गया। सलमान खान का तो एक इंटरव्यू भी मैं देख रहा था, कह रहा भैया मैं गणपति रखता हूँ तो मुझे इधर से गालियाँ पड़ती हैं, और मैं अगर कहीं दरगाह पे चले जाता हूँ तो मुझे हिंदू धर्म से गालियाँ पड़ती हैं, मैं तो फंसा हूँ। लेकिन वो कहता है मैं परवाह नहीं करता, मेरे को पता है कहाँ क्या काम कैसे करना है। अब अमित शाह जी चले गए, गृह मंत्री जी, उन्होंने बता दिया। अब मैं यहाँ आ गया, दोबारा से मुड़ के भी मत देख लेना, नहीं तो फिर मत कहना भैया जी कांड हो जाता है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम भाजपा कराती है। भाजपा अपने आप नहीं कराती है, भाजपा ने तो रामपुर के अंदर मकान भी बना करके दे दिए थे। एक वोट की उम्मीद रखी होगी तो वो भी नहीं मिली थी भाजपा को। तुमने तो समझ लो खाया यहाँ का और थूका भी यहीं पर। सोच तुम्हारी ऐसी थी। भाजपा के अंदर हमें तो नहीं लगता सर, हम भी युवा हैं, आने वाला भविष्य हम है ना देश का। हमें तो दिख रहा है कि एक के कार्यकाल के अंदर पत्थरबाज गायब हो गए ना, एक के कार्यकाल के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई ना, एक के कार्यकाल के अंदर सर्वोच्च सम्मान भारत को पा रहे हैं ना, एक के कार्यकाल के अंदर क्या कहते हैं जम्मू से श्रीनगर तक पैदल छोड़ो ट्रेन नहीं चल सकती थी, वहाँ पर ट्रेन चला दी उन्होंने, और चिनाब ब्रिज बना दिया इतनी हाइट के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ। ये सब एक सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, किसी राज्य में बम फटने की घटना नहीं तो भैया बुरा ना मानो, उनसे पूछना जिनके परिवार वाले कहीं घूमने जाते हो, चाहे मथुरा जाएं, चाहे शिमला जाएं, चाहे मनाली जाएं, वापसी ट्रेन में आ रहे हो ट्रेन ब्लास्ट हो जाती थी आतंकवादियों द्वारा, वो घर नहीं पहुंच पाते थे। आज लोग जो 8500 टकाटक में बिक गए, कल आटे की बोरी में बिक रहे थे, आने वाले समय में हो सकता है कि 8500 शायद 85,000 हो जाएगा, उसमें बिक जाओगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कन्नौज में जो बलात्कार हुआ ना, ये तुम्हारे 8500 के लालच के कारण हुआ है, इसमें किसी सरकार का हाथ नहीं था। मैं बोलूँ राहुल गांधी दोषी है, मैं बोलूँ अखिलेश यादव दोषी है, दोषी वो नहीं, उन्होंने तो चारा डाला था। जैसे चूहा पकड़ने के लिए हम पिंजरे में रोटी लगाते हैं कि हमें पता है ये रोटी सूंघते हुए तो आएगा, यही हाल यूपी की जनता ने किया। 8500 के लालच में वो पिंजरे में फंस गई। आज उन्हीं की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। दलित परिवार से आती थी, जिसका गुणगान राहुल गांधी जी उठा के कर रहे थे कि मैं दलितों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, तो ऐसे इंसाफ तो दिलाया जा रहा है अयोध्या के अंदर। हिमाचल में अवैध रूप से मस्जिद बनाता है मुसलमान, यूपी के अयोध्या में रेप करता है मोहित खान,
गणपति बप्पा मोरिया पर पत्थरबाजी करता है मुसलमान, अगर कहीं भी घटना होती है अवैध निर्माण करता है मोहित खान, लेकिन जब बुलडोजर इसी पर चलता है तो ओवैसी अखिलेश कहते हैं कि परेशान है मुसलमान। देखिए, मैं तो कहता हूँ एक बुलडोजर का रुख थोड़ा ओबीसी के घर की तरफ मोड़ो, फिर पता चले ना मुसलमान परेशान है। फ्रांस में किसने मुसलमान को परेशान किया हुआ है? मतलब वो फॉरेनर्स जो हैं, जो फ्रांस के नागरिक हैं, वो भी मतलब हिंदूवादी हैं या वो भी धार्मिक होकर के वो कर रहे हैं? कौन वहाँ पर तानाशाही चला रहा है? कौन वहाँ आगजनी कर रहा है? ब्रिटेन में कौन कर रहा है? इंग्लैंड में कौन कर रहा है? बताइए। वहाँ मतलब सारी दुनिया खराब है, सिर्फ ओबीसी और अखिलेश यादव ठीक है, सिर्फ मुसलमानों के साथ बाबरता हो रही है। आप बताइए, पाकिस्तान के अंदर कितने हिंदू थे, कितनों को काट दिया गया, कितनी सिख बहनों को काट दिया गया, कितनों के धर्म रूपांतरण कर दिए गए, कितनों के बलात्कार कर दिए गए। मतलब सारे धर्म जो है वो अपराधी है, सिर्फ एक अलग समुदाय ही सबसे संवेदनशील है, सहनशील है, वही सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहा है और अपनी आबादी भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत से पूर्ण अपनी पूरी नागरिकता उसने ले ली, ठीक है जी। भारत के अंदर 2% से 22% वो बढ़ गया, लेकिन बड़ा तड़पा हुआ है, बड़ा निर्दयता हो रही है उसके साथ। अरे भैया, हिंदू तो देखो 100 करोड़ से 80 करोड़ पे आ गया भैया, वो तो घट रहा है। और ये किनकी बदौलत है? ये सेकुलर जो शब्द ठूस दिया गया ना हमारे कानों के अंदर, दिमाग के अंदर, उनकी वजह से। जो कई आजकल आकर के बोलते हैं जय भीम, भैया जय भीम तो हम भी बोलते हैं, लेकिन भीम जी के रास्ते पे चलते हो तुम। भीम जी ने सबसे बड़ी बात ये बोली थी 10 साल तक का आरक्षण देंगे, मानते हो तुम? अपने वोट के चक्कर में 10 साल करते करते 2024 में आ गए। तुमने बोला नहीं, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए हमें यह कहा था, हमें नासूर नहीं बनाना, हमें नहीं चाहिए। शरिया से कहते हैं कई मुसलमान भाई कि शरिया से चलेंगे हम, कुरान से चलेंगे, शरिया से चलेंगे हम, संविधान से नहीं चलेंगे। एक बात है, शरिया में तो लिखा है चोरी करने वाले का हाथ काट दो। जब चोरी करते पकड़े जाते हो, जज साहब को बोलते हो कि भैया हमारे को संविधान के तहत सजा मत दो, कि संविधान मानूंगा तभी तो बेल लेकर के भटकूंगा। वो कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाला निर्दयी राक्षस खुलेआम जमानत पे घूम रहा है। ये हमारे देश का तो लो सिस्टम है। लो एंड ऑर्डर तो ये है कि आप मर्डर करो, आप बलात्कार करो, आप एक बलात्कार करके आते हो, फिर बेल लो, फिर दूसरे बलात्कार की तैयारी करो, फिर सजा तो वही है, एक खून करो चाहे 10 करो, फांसी तो एक ही मिलेगी एक इंसान को कि 10 बार उसको लटकाया जाएगा अलग तरीके। आखिरी सवाल, जैसे गुजरात में योगी हो रहा है, आपको लगता है कि पूरे देश में अब योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल सर, पता है क्यों? लोगों का ना विश्वास बन गया बुलडोजर। उसे लगता है कि यूपी, सबने देखा है कि यूपी क्या था, गुंडा राज था, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं लग सकती थी, शाम होने के बाद दिल्ली का नागरिक वहाँ से नहीं गुजर सकता था। है, हमें याद है हम देहरादून जाते थे काम के चक्कर में, तो पुलिस की जिप्सियां 2 आगे 2 पीछे लगती थी और बीच में हमारी बसें चलती थी, तब देवबंद वाले रास्ते से उसको पार कराया जाता था। ये दिन हम कैसे भूल जाएं? आज यूपी जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गया, तमिलनाडु को पछाड़ के। गुंडे बदमाशों का ढूंढ के एनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है। बहन बेटियां अपनी पूरी कहते हैं अनुमति से, आज़ादी से घूम रही हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए? अभी लोकसभा चुनाव के बाद एक गुंडे को लगा भैया अखिलेश यादव तो हमने जितवा दिया, 36-37 सीटें, वो बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी। 2 घंटे बाद ही लंगड़ा बाहर आ रहा था वो घूमता हुआ थाने से। तो ये बाबा पे विश्वास है लोगों को, और मानो ना मानो 2029 के अंदर आने वाले प्राइम मिनिस्टर लोगों ने अपने दिल में बना करके इनको बिठाने का सोच लिया है कि योगी है तो मुमकिन है। जैसे पहले कह रहे थे ना मोदी है तो मुमकिन है, अब लोग कह रहे हैं योगी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, योगी बाबा आएगा ना, ये अच्छे को जो बुलडोजर चलेंगे, तब इनको मजा आएगा कि भैया आप पता बताओ बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना करने पे कैसा लगता है, लोगों की जमीनें हड़पने में कैसा लगता है, लोगों के बच्चे मारने में कैसा लगता है, बम धमाके करवाने में कैसा अच्छा लगता है, सेना को पत्थर मरवाने में कैसा अच्छा था। शासन जो है योगी जैसा बंदा ही भारत में कर सकता है।